तो इस बार भी सफ़र शुरू होता है हमारा पंथी टूरिज्म के साथ। तो इस बार की डेस्टिनेशन ऐसी है जहाँ ना गाड़ियों की आवाज़ है ना पॉल्यूशन, वहाँ सिर्फ और सिर्फ है नेचर और उसकी खामोशी। तो ये जर्नी शुरू होती है अहमदाबाद से और हम पहुँचते हैं माथेरन। तो ये है माथेरन का गेट, वो दरवाज़ा जहाँ से शुरू होती है एक अलग ही हिल स्टेशन की कहानी। यहाँ एंट्री के लिए एक छोटा सा टिकट लगता है विच इज़ 50 रुपीज़ पर एडल्ट। एंड बिलीव मी गाइज, उस टिकट के साथ शुरू होता है एक मैजिकल एक्सपीरियंस जो आपने कहीं और नहीं फील किया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें मिलता है अमनलोड स्टेशन। यहीं से चलती है माथेरन की एक छोटी सी हेरिटेज टॉय ट्रेन राइड, जहाँ पे ट्रैक के दोनों तरफ पहाड़ों का नज़ारा, और जब ये ट्रेन आती है तो लगता है जैसे वक्त पीछे चला गया और ये सफ़र पूरा नॉस्टैल्जिक फील देता है। तो ये है हमारा स्टे इन माथेरन। प्रॉपर्टी काफ़ी स्पेसियस है, हर तरफ खुला स्पेस मिलता है जहाँ पर आप अच्छे से चिल कर सकते हो। और तो और रूम भी काफ़ी बड़े हैं, अगर आप ग्रुप ट्रिप पे आए हो तो 4 से 5 लोग इजीली एक रूम शेयर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, हर रूम के बाहर एक कोजी सीटिंग एरिया, जहाँ पे सुबह की चाय लेनी हो या फिर शाम की गपशप, ये जगह सबके लिए परफेक्ट है। और हाँ, प्रॉपर्टी में एक डाइनिंग एरिया भी है जहाँ आपको मिलता है गर्मा गर्म खाना। तो फिर चलिए लंच करते हैं और फिर निकलते हैं एक्सप्लोर करने माथेरन को। तो लंच के बाद शुरू हुआ हमारा एडवेंचर। हमें ट्रैक करना था गारबेट प्लेटू ट्रैक। तो ट्रैक की शुरुआत एक कहानी जैसी थी, छोटे छोटे रास्ते, घने जंगल, और जहाँ पे पीस और ग्रीनरी हर एक कदम पे अलग मिल रहे थे। थोड़ा चलना, थोड़ा रुकना, थोड़ा सा टायर्डनेस, लेकिन हर मोड़ पर एक नया व्यू। और क्लाउड्स हमारे ऊपर से गुजर रहे थे, जहाँ पे ग्रीन कारपेट पे दिखाई दे रही थी बहुत सारी पहाड़ियाँ। और जब हम प्लेटू के टॉप पर पहुँचे तो बस वही लगता है कि ट्रैक की हर एक मोमेंट वर्थ थी। टॉप से व्यू एकदम मैजिकल था, जैसे नेचर ने अपना सबसे खूबसूरत पेंटिंग खोल के रख दिया हो। एंड दिस इज़ गारबेट प्लेटू। सो इट्स अ डे 2 इन माथेरन और हमें एक्सप्लोर करना था माथेरन को बहुत ही अच्छी तरीके से। और यहाँ पे है 38 पॉइंट्स जो कि आप माथेरन में एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ मायरा पॉइंट। आप जैसे ही अमनलोड से माथेरन तक आते हो तो आपको बीच में मिल जाएगा मायरा पॉइंट विच इज़ द फर्स्ट पॉइंट, जहाँ शांति और रॉ नेचर का असली रंग मिलता है। वैसे माथेरन में ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं है, तो आपको कहीं भी जाना हो या तो चल के जा सकते हो या तो फिर हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। बट मेरी मानो तो आप ट्रैक करके जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज़ यहाँ के रास्ते और यहाँ के व्यू पॉइंट्स आपको और भी दिलचस्प लगने लगेंगे। सो द सेकंड पॉइंट इज़ अलेक्जेंडर पॉइंट। ये है वैली का एकदम पैनारोमिक व्यू, जहाँ क्लाउड्स भी ड्रीमी लगते हैं। एंड ये माथेरन का सबसे फेवरेट पॉइंट है, जहाँ आप काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। वहीं से थोड़े आगे चलते हैं तो आता है रामबाग पॉइंट, जहाँ पे आपको दिखता है ग्रीन कारपेट जैसा नज़ारा, वो भी एकदम पोस्ट कार्ड परफेक्ट। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट आपको 200-200 मीटर के अंतर पर मिल जाएंगे। और अगर बारिश चालू है तो आपको ट्रैक करने में और भी मज़ा आएगा, बिकॉज माथेरन की खूबसूरती आपको मानसून में ही दिखने मिलेगी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वन ट्री हिल पॉइंट। कहा जाता है कि सामने वाले पहाड़ पे एक बहुत बड़ा झाड़ हुआ करता था, एंड डेट्स वाई उसका नाम है वन ट्री हिल पॉइंट। यहाँ से वैली का नज़ारा आपको और भी दिलचस्प देखने मिलेगा। और यहाँ से थोड़ा सा आगे ही जाते हैं आपको मिलता है वेलवेट पॉइंट एंड लॉर्ड पॉइंट। दोनों पॉइंट फोटोग्राफी एंड सिनेमैटिक शॉट्स के लिए बेस्ट है। और फिर चलते जाते हैं और रास्ते हमें लेके जाते हैं शार्लोट लेक की तरफ, जो है माथेरन की लाइफलाइन। यहाँ का पानी पूरा हिल स्टेशन को सप्लाई होता है और लेक के आसपास का पीसफुल वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि इको पॉइंट, लुइस पॉइंट, किंग लॉर्ड पॉइंट। तो ऐसे आप 38 पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो अब शाम को 4 बजते ही हम लोग पहुँच जाते हैं हमारे होटल की ओर वापस। एंड इट्स नाउ फॉर स्विमिंग। तो प्रॉपर्टी में यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्विमिंग पूल भी है, जहाँ पे अगर आप ट्रैकिंग करके आ रहे हो या फिर थक हार के आ रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ पूल में रिलैक्स कर सकते हो, जिसमें आपको डबल गारंटेड मज़ा मिलने वाला है। तो डिनर के बाद यहाँ का एटमॉस्फेयर और भी लाइवली हो जाता है। गर्मा गर्म खाने के साथ साथ मिलता है एक यूनिक एंटरटेनमेंट पैकेज, यानी कि स्टेज पर आते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार के काफ़ी डुप्लीकेट्स। उनकी कॉमेडी, उनका डांस और फुल ऑन ड्रामा आपको हंसाते भी है और एंटरटेन भी करते हैं। ये मस्ती भरी रात ही आपको रिचार्ज कर देती है, ताकि अगले दिन के एडवेंचर के लिए आप 100% रेडी हो जाओ।
और अब देखते हैं हमें माथेरन के इस सफ़र में क्या नया सरप्राइज मिलता है। सो नाउ इट्स अ डे 3, माथेरन की ट्रिप का लास्ट दिन। तीसरे दिन की शुरुआत होती है टेस्टी ब्रेकफास्ट के साथ, और फिर हमने लिया एक हेरिटेज टॉय ट्रेन राइड जिसके लिए माथेरन जाना जाता है, विच इज़ माथेरन का टॉय ट्रेन। इसका टिकट प्राइस है 45 रुपीज़, और ट्रेन के टाइमिंग से 45 मिनट से पहले आपको ये टिकट लेना पड़ता है। और ये ट्रेन हमें लेके जाएगा अमन लॉज तक, और पूरा राइड एकदम नॉस्टैल्जिक फील देता है, जैसे आप कहीं पुराने ज़माने में चले गए हो। फॉरेस्ट के बीच में स्लो जर्नी और नेचर के बीच से ये ट्रेन गुजरती है, जिसका मज़ा काफ़ी अलग है। और बस इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा 3 दिन का सफ़र पंथी टूरिज़्म के साथ, जहाँ पे खूबसूरत प्रॉपर्टी, एडवेंचर ट्रैक, साइट सीइंग, एंटरटेनमेंट और हेरिटेज राइड माथेरन का एक कंप्लीट पैकेज है। तो अगर आप भी अपनी अगली छुट्टी को अनफॉरगेटेबल बनाना चाहते हो तो माथेरन ज़रूर से आना, और पंथी टूरिज़्म के साथ ट्रैवल करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ आपको मिल जाएगा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन अ बजट फ्रेंडली प्राइसेस। And until then, keep traveling and keep exploring.